सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला प्रधानमंत्री बना है। इसके पास क्या डिग्री है, कोई डिग्री का पता नहीं है। चाय कहाँ बेचा था किसी को पता नहीं, लेकिन ये देश बेच दिया सबको पता हो गया। हमेशा हमसे जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन यहाँ लाठी चलाने से पहले ना उसने हमसे जाति पूछी ना हमारा धर्म पूछा। आरएसएस के गुंडे हैं, ये पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब ये हम पे शासन करने आए हैं। के गुलाम हो गए। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल। भारत माता की। गरीब बीमारी से मर रहा है, इलाज नहीं मिलता। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, कानून बनना चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, देश आगे बढ़े। काम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और शिक्षा का एक कानून बनना चाहिए कि शिक्षा सबको बराबर मिले। हमेशा हमसे जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन यहाँ लाठी चलाने से पहले ना उसने हमसे जाति पूछी ना हमारा धर्म पूछा। और ये इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ये आगे भी हमारे ऊपर लाठी चलाने के लिए इन्होंने और सारी फोर्सें बुलाई हैं। और दिल्ली पुलिस, शेम ऑन यू। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो 20 तारीख के मार्च में अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे, अपना टैग नहीं लगाए हुए थे और गुंडों की तरह आके लाठी लेके मार रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं उस दिन वहाँ पे था बिना बैच के, और सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग थे जो कि मुझे बीजेपी पार्टी के गुंडे लग रहे थे। सिर्फ और सिर्फ गुंडे हैं वो, और वो उन्होंने हमसे ज़्यादा लाठियाँ बरसाई। पुलिस वाले भी कुछ बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, सब गलत नहीं है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी के गुंडे हैं उन्होंने ही हम पे लाठियाँ बरसाई है। देखिए, लाठी तो उन्होंने मारी है, लेकिन एक सवाल उनसे आपके चैनल से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि नीट का पेपर लीक या नीट का पेपर सेल हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। नीट का पेपर सेल हुआ है नहीं, और नीट के अलावा भी जितने सारे पेपर हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। मैं नीट का नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी 3 साल की बेटी है। मैं जहाँ अगर एडमिशन कराने जाऊँगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चंदा देना पड़ता है। मई जून की छुट्टियाँ पे एजुकेशन तो प्रॉपर हिली पड़ी है, फिर आप बोलोगे मेदांता में 40 में मरते हो। आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा कहाँ पढ़ता है? यूएसए पढ़ता है। मैं महीने पहले ये सोच रहा था कि हमारा देश कब जाएगा। उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और हमको यहाँ इस गंदगी में छोड़ के वो लोग जो है अपनी कुर्सियाँ सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो यहाँ थोड़ा पढ़ रहे हैं। के लिए नहीं है, ये अपना बैंक बैलेंस बनाने आए हैं, और हमारे लिए यहाँ कोई आवाज़ नहीं है। कोई जो है नेता हमारे लिए नहीं काम करता है। तो इतना कहूँगा, ये अभी आगाज है, आगे आगे देखना क्या क्या होगा यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे पूरी जनता खड़ी हुई है तो ये देश इकट्ठी है, यहाँ पे यूनिटी है। अब अगर ब्रदरहुड देखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखना है, तो यहाँ पे आके देखो, सब बांट रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं। तो ये एक मैसेज है हमारे गुरुओं का कि यहाँ पे सब में हमारी जो देश की युवा है वो अब झुकेगी नहीं, अब नहीं झुकेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपने उसमें लिखा है कि हम सब यहाँ पे टेररिस्ट हैं या ये है वो है, तो देख लो हम यहाँ टेररिस्ट नहीं है। हमको गोली मार दो, हमको फांसी पे चढ़ा दो, हम टेररिस्ट हैं। अब लाठी के आंदोलन के वक्त ही बोला था, और यही चीज है, मतलब जब प्रोटेस्ट होगा तो वो ये चीज बोलते रहेंगे क्या? मतलब सख्त जेल को आवाज ना उठाए, फिर तो ये वो बात होगी कि ठीक है, जब डॉक्टर निकलेंगे फिर फोर्टिस भागो, वहाँ पे पैसे नहीं होंगे, फिर सरकारी अस्पताल में लाइन में लगो। जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल है। इस देश में कितनी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता है? और फिर दूसरी बात है, नीट का पेपर लीक पूरा देश चल रहा है। सेल हुआ है नीचे से टेबल पे, अंडर द टेबल 1 करोड़ में सेल हुआ है वो पेपर। आप कह रहे हो सेल हुआ, अभी जो नीट का रिजल्ट है उसमें भी हुआ जा रहा है कि अब तो नकली डॉक्टर आएंगे जो हमारे बच्चों का इलाज करो, नकली डॉक्टर होंगे। घोटाले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। जितने पेपर ऑनलाइन किए जा रहे हैं ना, और पेपर लिंक किए जा रहे हैं, सारे के सारे देश में घोटाले हुए हैं। जितने मिनिस्टर हैं सब घोटाले करके अपने अपने जेब बैठ रहे हैं, और पढ़ने लिखने वाले युवा को ये मूर्ख समझ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि राम मंदिर के पैसे कहाँ है? पैसे क्यों? सरकार को तलाक चाहिए, मोदी को तलाक करवाओ इस सरकार से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों का दोनों प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं है, गुंडे हैं, गुंडे देश को गुंडे चला रहे हैं। हम ये सरकार हटाने आए हैं, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, ये भ्रष्ट सरकार हमें नहीं चाहिए। हम ये सरकार देश के छात्रों का एक ही नारा है, मोदी हटाओ। आरएसएस के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, ये पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब ये हम पे शासन करने आए हैं। के गुलाम हो गए, पहले अंग्रेजों के गुलाम, पहले अंग्रेजों के गुलामी की, अब देश के नेताओं के ये गुलामी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। भारत माता की, भारत माता की। सलमा खान नैन्सी फाउंडेशन से आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इन बच्चों की बातें जो रख रहे हैं उन्हें पूरा करे। अगर ये किसी काम की नहीं है तो गद्दी छोड़ दिया जाए।
इनको गालियां ना दे, क्या नहीं करे लोगों ने, लेकिन अभी तक इतना बेशरम है। सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला प्रधानमंत्री बना है। इसके पास क्या डिग्री है, कोई डिग्री का पता नहीं है। चाय कहाँ बेचा था किसी को पता नहीं, लेकिन ये देश बेच दिया, सबको पता हो गया कि देश बेच दिया। मोदी सरकार के ये अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हम अपने बुरे दिन वापस लेने आए हैं। हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तो होगा, धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। ये देश के जवानों का एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। हमें मोदी अमित शाह नहीं चाहिए। पहले 4 साल पहले जब तुम सरकार चुन रहे थे तब ये नहीं देखा जो बंदा बीवी नहीं संभालो, मुझे 50 दिन का मौका दो भाइयों एवं बहनों, मुझे 50 दिन का मौका दो भाइयों एवं बहनों। मैं जिसे पहले सबसे पहले जागना था, मानव अधिकार सोया हुआ है और ये सारी मानव अधिकार और सूचना आयोग की कमियां हैं। मोदी सरकार के साथ मीडिया भी मिली हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मोदी मीडिया नहीं है। आप जैसे स्वतंत्र लोग खड़े हैं तो ये आवाज़ जनता तक पहुँच रही है, वरना इन लोगों का कितना बुरा हाल करा है वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, वो आप लोगों ने दिखाया सच्चाई को। और उसी के लिए हम साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश भी आए थे यहाँ पे। ये वो लोग हैं यहाँ पे आने पुलिस पीटते पीटते थक जाएगी, बाहर से उनको उठा लिया गया। पुलिस पीटते पीटते थक जाएगी, लेकिन ये जनता जो खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी खड़ी है, ये पीटते पीटते नहीं थकी। ये रक्त बीज हैं, एक मारोगे 10 पैदा होंगे। जय भीम। यहाँ भगत सिंह हर घर में अम्बेडकर पैदा होंगे, पेरियार पैदा होंगे, भगत सिंह पैदा होंगे। यहाँ इनकलाब होगा, इनकलाब।